नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस फ्रेश न्यू एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीओस के करंट के जीएमपी क्या चल रहे हैं और इनके अंदर क्या एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कौन से आईपीओ का जीएमपी हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है और कौन से आईपीओ में हमें जीएमपी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और हाँ, इसमें मैं आपको इन आईपीओस की जो एंकर बुक बन के आई है वो भी दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस आईपीओ के अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कितना इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइका आईपीओ की। नाइका आईपीओ अगर हम जीएमपी की बात करें तो ये जीएमपी हमें कल लगभग 625 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि आज कम होकर 560 रुपीज़ तक हो चुका है। और अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो है 1125। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशंस निकालें तो ये लगभग हमें 50% के आसपास जीएमपी निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये आप मान सकते हैं कि 50% के आसपास जीएमपी हो गया। और उसके बाद ये जो डाउनफॉल आ रहा है, ये इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो जीएमपी था ये लगभग हमें बहुत ही ऊपर देखने को मिल रहा था, 800 to 900 भी पहुंच गया था, लेकिन ये मतलब आपको नीचे गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका जो मेन कारण निकल के आ रहा है वो है मार्केट के सेंटिमेंट्स। और कुछ ये नाइका के आईपीओ के लिए ये भी है मार्केट के अंदर हो रहा है कि ये आईपीओ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड है। तो उस हिसाब से मतलब आप देख पाओगे कि इसका जीएमपी के अंदर हमें असर आता हुआ दिख रहा है। कल शाम को जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम ये था 625 रुपीज़ और अब ये घट के 560 रुपये तक आ चुका है लेट नाइट। तो आप ये देख पाओगे कि इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा करेक्शन, लगभग आपको 65 रुपीज़ का करेक्शन देखने को मिल गया कल में। तो इस हिसाब से इस नाइका के आईपीओ की जो डिमांड है वो तो कम होने वाले नहीं है, लेकिन जीएमपी के अंदर कुछ एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो आईपीओ है इसमें सब्सक्रिप्शन के तो आपको पता ही कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन होता जा रहा है। लगभग से 4 टाइम्स के आसपास ये ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल कैटेगरी के अंदर 6 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो उसे देखते हुए इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जीएमपी के अंदर थोड़ी वीकनेस आई हुई है। कुछ मार्केट के सेंटीमेंट्स जैसे ही सुधरते हैं उस हिसाब से आप देख पाओगे कि इसके जीएमपी भी हमें वापस ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये आईपीओ 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक ओपन होने वाला है और इसका जो इशू साइज है वो है 125.43 करोड़ रुपीस का। और ये सारा ही फ्रेश इशू है, इसके अंदर कोई ओएफएस हमें देखने को नहीं मिल रहा। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो इसका 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू। और अगर इसका प्राइस बैंड की बात करें तो 161 रुपीज़ से लेकर 163 रुपीज़ तक का इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट अगर आप लगाते हो तो आपको 90 शेयर्स उसके अंदर मिलने वाले हैं। और इसमें अगर एक अच्छी बात बताऊं आपको, रिटेलर्स के लिए जो कोटा है वो है हमारे पास 43.90 करोड़ रुपीस का, जो कि 35% निकल के आ रहा है इस आईपीओ का। क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, तो उस हिसाब से इसमें 35% हम रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें इस सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ की, तो इस आईपीओ के अंदर जो आपको सूट देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि परसों तक इस आईपीओ के अंदर कोई ट्रेड नहीं हो रहा था, इसका आईपीओ बिल्कुल जीरो था, लेकिन एकदम ही आपने जो इस आईपीओ में ट्रेडिंग होती हुई दिखी जीएमपी के अंदर, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस आईपीओ का जीएमपी आपको बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ का जीएमपी फिलहाल क्या चल रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाओगे, सिगाची इंडस्ट्रीज का करंट जीएमपी हमें 125 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। इशू प्राइस इसका 163 रुपीज़ है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ये लगभग 76.6% के आसपास निकल के आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा जीएमपी हम मान सकते हैं फिलहाल की कंडीशंस को देखते हुए। और जब मैंने कल शाम को ये वीडियो बनाया था उस टाइम जो जीएमपी चल रहा था वो था 120 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद भी आप देख पाओगे 5 रुपये का इसके अंदर आपको मतलब बढ़त देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जैसे आपने नाइका के अंदर देखा, नाइका का जीएमपी हमें कम होता हुआ दिख रहा था, लेकिन सिगाची इंडस्ट्रीज का हमें जीएमपी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन इस आईपीओ के अंदर एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम निकल के आई वो है इसकी एंकर बुक। ये आप देख पाओगे सिगाची इंडस्ट्रीज की एंकर बुक निकल के आई है। इसके अंदर आप देख पाओगे जो फंड्स है इसके अंदर बस 2 ही फंड है, हमें और कोई फंड आता हुआ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। आप तो एक ये 3 सिग्मा ग्लोबल और एक ये नेक्सस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, जी हाँ, बस ओनली 2 एंकर इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में बिड किया है। 163 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे इन्हें अलॉटमेंट मिली है और ये 50% दोनों को मिली है। तो इस हिसाब से ये मतलब आप देख पाओगे कि कुछ तो आईपीओ का साइज हमें छोटा देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से भी इसमें मतलब आपको पता है कि ज़्यादा जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा
फंड्स का एक्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स भी बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास, तो उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो एक्शन आना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस आईपीओ में हमें देखने को नहीं मिला, जो एक इस आईपीओ के लिए मतलब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि इस आईपीओ में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो हमें मतलब इसमें कोशिश रहना होगा, और क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन के साथ ही हमें चलना होगा। अगर क्यूआईबीज का अच्छा सब्सक्रिप्शन अभी देखने को मिलता है तो हम ये मान सकते हैं कि इस आईपीओ में हमें भी एप्लीकेशंस लगानी चाहिए। और आपको पता है कि बहुत ही छोटा आईपीओ है, तो ये अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, क्योंकि जीएमपी भी अच्छा चल रहा है इसका, और साइज बहुत ही छोटा है। रिटेल की तो लगभग इसमें 19 से 20 हज़ार एप्लीकेशंस लगने वाली हैं बस। और अब अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार आईपीओ के जीएमपी की, तो पॉलिसी बाजार का जो जीएमपी निकल के आ रहा है वो है 160 रुपीज़। इसका जो इशू प्राइस है 980 रुपीज़ अपर प्राइस बैंड के ऊपर। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसको 16.3% के आसपास ये आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इस आईपीओ के नाम के हिसाब से हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि इसका जो मेन कारण है आईपीओ में मतलब इसका जीएमपी में कमी की, वो है कि इसका जो अनलिस्टेड शेयर का प्राइस था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, और उसी वजह से इसके जीएमपी के अंदर हमें एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार की एंकर बुक की, तो इसकी जो एंकर बुक निकल के आई वो बहुत ही ज़बरदस्त एंकर बुक इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप आपकी स्क्रीन पर देख पाओगे कि ये पॉलिसी बाजार की आपको जो एंकर लिस्ट है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो फंड्स के नाम है वो आपको मतलब जितने भी नामी गिरामी फंड्स का नाम आपने सुना है वो सारे फंड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैक रॉक हो गया, इसमें अमेरिकन फंड हो गया, आपको कनाडा पेंशन फंड हो गया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इसके अंदर आपको एक्टिव दिख रहा है, एचडीएफसी फंड, और मतलब जितने भी फंड आपने देखे हैं वो सारे फंड्स इस आईपीओ में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें इसमें टोटल की, तो आप देख पाओगे कि इस आईपीओ के अंदर जो ये हमारे पास एंकर बुक बन के आई है, इसमें जो टोटल इन्वेस्टर हैं यानी कि जो फंड्स हैं वो है 155 फंड्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है किसी भी आईपीओ के लिए, क्योंकि 155 एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है। तो आप ये मान सकते हो कि इस आईपीओ के लिए मतलब कितनी डिमांड आपको अभी भी देखने को मिल रही है। और आपको पता ही होगा कि इस आईपीओ की डिमांड रहने वाली है। न्यू एज कंपनी है, और इस कंपनी में आपको जो ये पॉलिसी बाजार है इसके अंदर जो सबसे मेन बात देखने को मिली है, ये बिजनेस कभी भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि जो ये जो इंसेंटिव मिलता है हर एक पॉलिसी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके बाद मतलब अगर अभी तो कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन जब इन्होंने कर लिया कि हाँ बहुत एक्सपेंशन हो गया और आज हमें प्रॉफिट लेना है, तो उसके बाद इन्हें प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनका मेन फोकस है वो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हो गया। और हेल्थ इंश्योरेंस में जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर ये प्रॉफिटेबल होना चाहें तो आपने कुछ एक्सपेंसेस बस कम करने हैं और उसके बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एसजेएस एंटरप्राइजेस का भी जीएमपी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप देख पाओगे कि एसजेएस आईपीओ में जीएमपी की मूवमेंट हमें देखने को मिल गई है। 24 रुपीज़ का अभी फिलहाल जीएमपी है। जो इसका अपर प्राइस बैंड पे इशू बैंड है वो है 542 रुपीज़। तो इस हिसाब से देखें तो 4% का हमें जीएमपी एसजेएस एंटरप्राइजेस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें एसजेएस एंटरप्राइजेस के अंदर आपको मतलब क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, तो ये अभी स्टार्टिंग है और आपको इसमें कुछ ना कुछ शूट आउट और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी इशू साइज हमें इतना ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वही बात है, मार्केट की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, तो उस हिसाब से इसमें मतलब आपको ज़्यादा कुछ एक्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट की कंडीशंस आपको कुछ थोड़ी भी अच्छी होती हुई दिख रही है, तो ये 4% का आपको बहुत ही मतलब कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट की कंडीशंस थोड़ी भी ठीक हो गई ना, तो ये सारे आईपीओस का जो जीएमपी है हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और अब अगर हम बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक आईपीओ की, तो इसका जो जीएमपी निकल के आ रहा है वो अभी तक कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। इसका जीएमपी अभी भी हमें जीरो ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसकी जो एंकर बुक बन के आई थी वो भी कुछ ठीक ही थी, एंकर बुक में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन अभी कुछ भी इंटरेस्ट इसका अभी तक आईपीओ का नहीं आया है। हमारे कोई भी मतलब एचएनआईस इसमें अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन दोस्तों, दिस इज ऑल इन द वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सारे आईपीओ का जीएमपी बता दिया, किस आईपीओ में आपको मतलब आप जीएमपी के अंदर बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो बता दिया। और आपको ये भी मतलब मान सकते हैं कि सिगाची के अंदर आपका पैसा डबल भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सिगाची इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ बन चुका है। तो अगर आपको इन्हीं आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको अप टू डेटेड रहना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको इस आईपीओ सीजन के अंदर हर एक आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ।